Like what? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खैर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आज के व्लॉग कहाँ से स्टार्ट कर दिया कि गजरे वगैरह सब आ गए एकदम से। तो ये रात के 12 बज रहे थे और मेरी एनिवर्सरी थी। तो ये मुझे सरप्राइज़ मिला था रात के 12 बजे कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए गजरे लेकर आए थे और मैं बड़ी गुस्से में बैठी हुई थी कि मैंने कहा यार 12 बजे अगर ये मुझे विश नहीं करा ना तो फिर मैं लड़ लूँगी। लेकिन वो मेरा प्लान कैंसिल हो गया लड़ाई का और हस्बैंड ने विश कर दिया था और बहुत सारी चॉकलेट्स भी लेकर आए हुए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट और गजरे। तो रात के 12 बजे हमने इस तरह से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी अपनी। गले वगैरह इतने बंद थे तो मैंने सोचा कि केक वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे इस दफ़ा हम लोग ना काटेंगे। तो बस अब सुबह जाना था हमें शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मैं अपना बर्थडे का गिफ्ट है ना वो खुद लेती हूँ जाके ना शॉपिंग वगैरह खुद से करती हूँ क्योंकि मुझे किसी और से फिर पसंद नहीं आता, साइज़ वगैरह का भी इशू हो जाता है तो इस वजह से। फिर बल्कि नेक्स्ट डे के तो मॉर्निंग बस ऐसे ही हो गई थी, नाश्ता वगैरह बनाया, हस्बैंड जॉब पे चले गए थे और मैं यहाँ पे काम कर रही थी, काम वाम किया। उसके बाद बस ये थोड़े से ना कॉर्न्स वगैरह घर में रखे हुए थे काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा मैं इसका क्या ही करूँ, तो फिर मैंने सोचा इसको ना बॉयल कर लेती हूँ और इतना मुश्किल था ना इसमें से ये दाने निकालना। बस बड़ी मुश्किल से फिर मैंने निकाल ही लिया और फिर इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। और ये मुझे वैसे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बॉयल हुए हुए। मैं बाहर भी जाती हूँ ना कभी तो बाहर अगर ये मुझे दिख जाएँ तो फिर मैं यही लेती हूँ और कुछ नहीं लेती। फिर मैं और ये मिलेनियम मॉल वगैरह में भी बहुत अच्छे मिलते हैं। शॉपिंग करने जाएँ और ये चीज़ें ना खाएँ तो बात ही नहीं होती। ख़ैर शॉपिंग से याद आया तो अभी गुल प्लाज़ा में आग लगी और कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है उस चीज़ का और मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ। ख़ैर हम सबको ही दुआ करनी चाहिए उन सब लोगों के लिए कि उनकी फ़ैमिलीज़ को भी सब्र दे और अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए हम लोगों को कि अल्लाह ताला हमें भी हादसाती मौत से पनाह दे और हिफाज़त में रखे, आमीन। और बाकी अब क्या ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर करे कुछ तो करे वरना तो कोई उम्मीद तो है नहीं। खैर बाकी यहाँ पे मैंने अपनी शॉपिंग भी डन कर ली थी और हम लोगों ने थोड़ा मॉल वगैरह घूमा और ये था डॉल्मेन मॉल था, हम वहाँ चले गए थे। और अब तो पता है जब से ये हादसा हुआ है ना तो मुझे शॉपिंग करने में ही डर लग रहा है कि अब जब कहीं जाना हो रहा है ना तो बस यही हो रहा है कि जाएँ या ना जाएँ, बस दिल में ना एक डर सा बैठ गया और ख़ास तौर पे ये गुल प्लाज़ा वाली आग देख के तो बहुत ज़्यादा दिल में डर बैठ गया क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगी थी, फिर मिलेनियम मॉल में आग लग गई और बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे आग लगी थी और बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें भी हैं जो कि कुछ तो न्यूज़ में आती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं और यही होता है एक जगह पे होता है, उसके बारे में बात होती है और फिर उस थोड़े दिन बाद चलती है और कुछ दिन बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं और वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि मतलब हम सब लोगों ने ना अपने माइंड में ये बिठाया हुआ है कि ये जो हादसा लोगों के साथ हुआ है वो हमारे साथ तो कभी होना ही नहीं है, इसलिए हम लोग वो बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ में लग जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो वाक़या हुआ है गुल प्लाज़ा का, आधे से ज़्यादा पब्लिक उस गुल प्लाज़ा के वाक़ये को छोड़ के मरियम औरंगज़ेब की ट्रांज़ैक्शन पे लगी हुई कि उसने अपने मुँह पे सर्जरी कराई है या वेट लूज़ किया है या क्या किया है, मतलब कोई परेशानी हाल है नहीं वैसे हमारी आवाम का ना। तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे और पाकिस्तान को तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है खैर। और यहाँ पे हम लोग तारिक रोड आ गए थे तो डॉल्मेन मॉल से निकल के हम लोग यहाँ पे एक और बाहर शॉप थी नेक्स्ट जनरेशन के नाम से, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे। इनके पास कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे लेकिन इधर एक मसला था क्योंकि इधर ना कार्ड नहीं चलता। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे जाए तो कैश पेमेंट ही चलेगी, कार्ड नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस निकाले थे लेने के लिए लेकिन वो नहीं ले सकी थी मैं क्योंकि कार्ड नहीं चल रहा था। फिर हम लोग दोबारा गए थे, फिर दोबारा हमने जाके ख़रीदे वहाँ से कपड़े। जो मैंने अभी निकाले थे वो कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि कार्ड नहीं चल रहा था यहाँ से। और यहाँ पे खैर कपड़े बहुत अच्छे थे, बिन सईद के थे, रेगालिया वगैरह के कपड़े थे, ब्रांडेड थे। लेकिन या तो पुराना कोई स्टॉक होगा, मतलब एक आध महीने पहले का कुछ इस तरह से कोई सीन था, लेकिन थे ओरिजिनल अच्छे कपड़े थे। खादी की शॉल्स वगैरह थी, जेंट्स के कपड़े थे, लेडीज़ के कपड़े थे, अनस्टिच भी थे, स्टिच भी थे। और लड़कों के ख़ास तौर पे तो अनस्टिच कपड़े थे, बहुत अच्छे कपड़े थे, 2 पीस 3 पीस सारे थे तो बहुत अच्छे थे यहाँ पे। मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे थे शॉल वगैरह भी, लेडीज़ भी और जेंट्स की भी।
और शॉपकीपर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के ना, इनकी वीडियोस, इनके चैनल भी बना हुआ है, तो उस पर भी आ जाती है वीडियोस वगैरह ना। तो मैं यहाँ से पहले भी कपड़े ले जा चुकी हूँ, तभी मैं यहाँ पे इसी शॉप पर आती हूँ ना, तब पूरे तारीख रोड पर अगर मुझे कहीं बाहर से शॉपिंग करनी हो, मतलब मॉल के अलावा, तो मैं इधर ही आती हूँ। और यहाँ पे ये 2 पीस भी थे, ये थे सिल्क के। खैर ये सिल्क के तो मुझे लेने नहीं थे, इसलिए बस मैंने दिखा दिए। ओवरऑल अच्छा लग रहा था दिखने में ना। पर्स भी थे इनके पास, बहुत अच्छे-अच्छे पर्स थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। मैंने सबकी प्राइस जो ऊपर मेंशन थी वो मैंने आपको कैमरे में दिखा दी, आप लोग स्टॉप कर देख लीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, वरना नहीं तो नहीं देखिएगा। खैर ये बैग वगैरह भी थे, बैग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। खैर ये फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और मैं पहले अपनी नीचे मदर इन लॉ के पास गई तैयार होके। उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिए कि भाई तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम कुछ खा लो। तो मैंने फटाफट तैयार होके, पहले मैं उनके पास से होकर आई, फिर मैं तैयार हो गई, दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज की मॉल से आने के बाद, और हम लोग फिर बाहर चले गए थे। बाहर हमने, ये हमारा ना एक बहुत अच्छा सा एक, मतलब क्या बोलें, फूड स्ट्रीट ये, लेकिन यहाँ पे खाना इतना कोई मज़े का मिलता है ना, बहुत मज़े का बारबेक्यू होता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं खाना खाने। अच्छा, बहुत बड़े रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा खाना होता है यहाँ पे, लेकिन प्राइस भी रेस्टोरेंट वाले ही होते हैं यहाँ पे, सिर्फ ये दिखने में स्ट्रीट फूड है। खैर फिर मैं वहाँ से अम्मी के घर चली गई थी, अपनी अम्मी के घर, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम ये चला के तैयार होके जो तुम गई हो ना, ये सबसे पैसे लेने गई हो तुम। तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैं इसलिए गई थी। मैं ईद पे भी इसलिए तैयार होती हूँ जल्दी सुबह उठ के, क्योंकि मुझे ईदी लेनी होती है, और मेरी बर्थडे पे भी मैं इसलिए जल्दी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बर्थडे का गिफ्ट लेना होता है सबसे। तो बस मैं तो भाई इस काम में बिल्कुल परफेक्ट हूँ ना, मैंने गिफ्ट और पैसे में बिल्कुल नहीं छोड़ती। खैर फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और अम्मी से भी पैसे ले ली थी, और फिर हमने बाहर से ये पुलाव भी लेकर आ गए थे। अब आप लोग सोचेंगे मैं कितना खाती हूँ, तो बिल्कुल सही सोच रही, खाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने ये पुलाव खाया था और ये बहुत ज़्यादा मज़े का पुलाव था, और ये तकरीबन बज रहे होंगे 8, साढ़े 8 का टाइम हो रहा था, तो अब भी हमने खाना खा लिया था ना। लेकिन ये पुलाव वाक़ई में बहुत ज़्यादा मज़े का था, और मेरा ना वैसे तो दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने बोला भी था, लेकिन हस्बैंड ने कहा अभी पिज़्ज़ा नहीं। और फिर रात में ना 12 बज रहे थे और हस्बैंड पिज़्ज़ा लेके चले आ रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा दिल चाह रहा था ना पिज़्ज़ा खाने का, और पिज़्ज़ा देख के तो मैं मना कर ही नहीं सकती थी, हालाँकि मेरा पेट फुल भरा हुआ था, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा देख के मैंने फ़ौरन से अपनी मॉरल स्टोरीज़ लगाई टीवी पर, और मैंने अपना पिज़्ज़ा लेके बैठ गई खाने के लिए। मुझे पिज़्ज़ा वाक़ई में ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, तो अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। खैर बस यहाँ पे पिज़्ज़ा खाते-खाते मैंने अपना पूरा डे एन्जॉय किया, और ये मेरी जमा पूँजी थी आज की। खैर बाकी आज के व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।